नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। राजनीतिक तौर पर यह बहुत अहम सवाल है कि कर्नाटक के चुनावों के अदबीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जात व्यवस्था के मामले में ब्राह्मणों को क्यों लपेटा। क्यों ये चर्चाएं थी कि कर्नाटक के ब्राह्मण नेता प्रहलाद जोशी तथा संगठन मंत्री BL संतोष ने भाजपा के लिंगायत नेताओं के टिकट काटने की राजनीति की, जबकि भाजपा व संघ का हर बड़ा जानकार जानता है कि टिकट मामले में एक एक निर्णय नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह से होता है। मेरा मानना है कर्नाटक में पहले से ही हवा परिवर्तन की थी। लोगों ने तय किया हुआ था कि भ्रष्टाचार मिटाना है तो भाजपा को हटाना होगा। महंगाई, आर्थिकी, भ्रष्टाचार तीनों के लिए अडानी विवाद ने भाजपा के खिलाफ चर्चाओं को बुलंद बनवाया, लेकिन इससे ध्यान बटाने के लिए, गलत फहमियां बनवाने के लिए भाजपा ने जात राजनीति का हल्ला करवाया। उस नाते मेरे आज के विचार का शीर्षक है, चुनाव के समय धर्म से ज्यादा भाजपा की जात राजनीति। हाँ, जरा गौर करें, कर्नाटक में चुनाव नतीजों के बाद क्या अब जातीय राजनीति वापस हाशिए में नहीं चली गई है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सचमुच में सही कहा है कि पार्टी की जीत में सभी जातियों के लोगों का योगदान है, ब्राह्मण से लेकर दलित सभी का। तथ्य है कि प्रदेश के कट्टर हिंदूवादी इलाके और जिलों में भी कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते, इसलिए क्योंकि पूरे प्रदेश में सभी इलाकों में तथा सभी जातियों में भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ लोग समान भाव गुस्से में थे। इसे नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने भी पहले ही बूझ लिया था। तभी इस सत्य को, इस हकीकत को हावी नहीं होने देने के लिए, इसकी अखिल भारतीय चर्चा नहीं बनने देने के लिए चुनाव की तमाम मीडिया चर्चाओं में भाजपा ने सामाजिक समीकरणों तथा जातियों के हिसाब में गड़बड़ी का नैरेटिव बनवाया। फिर कांग्रेस तथा राहुल गांधी ने भी जातीय जनगणना की बात करके मंडल कार्ड का महत्व बनवा दिया। मतलब सामाजिक समीकरण तथा बिगड़े जातीय असंतुलन और गड़बड़ियों के कारण भाजपा की दुर्दशा है, जबकि हकीकत में चुनाव जातीय समीकरण से तय ही नहीं थे, उसका कोई माहौल ही नहीं था। मेरा मानना है कि कर्नाटक यदि दक्षिण भारत में हिंदू राजनीति की पहली प्रयोगशाला बना था तो वजह प्रदेश के लोगों का सहज व सर्वजनीय मिजाज था। कर्नाटक कभी जातिवादी नहीं था और न है। मैं इंदिरा गांधी जनता पार्टी के वक्त से कर्नाटक को ऑब्जर्व करते हुए हूँ। कन्नड़ संस्कृति, कन्नड़ मिजाज में गुंडू राव, रामकृष्ण हेगड़े, देवराज अरस से लेकर देवगौड़ा, येदुरप्पा, मतलब ब्राह्मण से OBC सभी मुख्यमंत्री स्वभाव में बिहार के लालू व नीतीश जैसे मंडलवादी नेता कतई नहीं थे। येदुरप्पा को इन दिनों केवल लिंगायत नेता करार दिया जा रहा है, जबकि वे कांग्रेस के वीरप्पा मोइली, SM कृष्णा, धर्म सिंह व ऑस्कर फर्नांडिस जैसे निराकार सलाहकार तथा मुख्यमंत्रियों के बनने के परिणामों के खालीपन में हिंदू राजनीति के उभरे एक सर्वमान्य नेता थे। संघ के HV शेषाद्री, अनंत कुमार आदि ब्राह्मण OBC सभी नेताओं ने उन्हें आगे किया। येदुरप्पा ने भी सबको लेकर राजनीति बनाई। रामकृष्ण हेगड़े ब्राह्मण होते हुए भी सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। कर्नाटक कतई जातिवादी नहीं था। देवराज अरस ने पिछड़ों का पहला आयोग बनाया, लेकिन लालू, नीतीश, मुलायम की तरह प्रदेश में जातीय राजनीति का जहर नहीं फैलाया। सो पहली बात, जातीय समीकरण बिगड़ने से भाजपा की कर्नाटक में हवा नहीं बिगड़ी। भाजपा के जितने वोट थे वे उसे पूरे मिले हैं। कर्नाटक का नंबर 1 मुद्दा 40% कमीशन के भ्रष्टाचार का हल्ला है। घर घर हल्ला बना था इसका। दूसरी बात, यह हल्ला हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 1 और 1-11 की ताकत में घर घर नरेंद्र मोदी व अडानी के रिश्तों की चर्चा को फैलाता हुआ था। कांग्रेस के राहुल गांधी तथा सिद्धरमैया दोनों की ईमानदार इमेज ने वह माहौल बनाया जिससे चुनाव के पहले ही लोगों का मन भाजपा के खिलाफ बन चुका था। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर माहौल ने ही मल्लिकार्जुन खड़गे, शिव कुमार और पूरी कांग्रेस में वह जान डाली जिससे पहली बार किसी प्रदेश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चाहे जो बोला गया
तथ्य है कि मोदी शाह ने अपने जादू के अहंकार में येदुरप्पा की जगह गुजरात जैसा प्रयोग किया था। एक तो ये मैसेज बनाया कि लिंगायत भाजपा का कोर है, इसलिए उसी का मुख्यमंत्री होगा, मतलब जातिवादी राजनीति का पूरी तरह से पोषण। इससे बाकी दूसरी जातियों में उल्टी मैसेजिंग, जैसे गुजरात में पटेलों के एक निराकार पटेल को सीएम बनाना, जो जैसा दिल्ली कहे वैसे राज करे, तो ऐसे ही कर्नाटक में बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया। यह वह दूसरी गलती थी जिससे भ्रष्टाचार का आरोप न केवल भाजपा से चिपका, बल्कि वह अडानी कांड से मोदी के जादू को फीका भी बना गया। इस सब को नरेंद्र मोदी बूझते हुए थे, तभी या तो अपने पर फोकस बनवाया या मीडिया में बिगड़े सामाजिक समीकरण का रोना रोया गया, ताकि हार के असली या कि भ्रष्टाचार का कारण छुपे। पहली बार लिंगायत समुदाय की ब्राह्मण विरोधी तासीर तथा प्रहलाद जोशी व भाजपा के संगठन मंत्री बीएल संतोष की उम्मीदवारों के चयन में गड़बड़ी जैसी बातें हुई, क्योंकि बाकी जातियां इनके ब्राह्मण होने के कारण इसे चुपचाप मान लेगी। जाहिर है कर्नाटक का चुनाव इस बात का सबूत है कि भाजपा ने धर्म के साथ जातीय राजनीति के खूब कार्ड चले हैं। लोगों के बीच में बने हुए आम माहौल तथा हवा को भटकाने के लिए लिंगायत वोकालिका जैसे फैक्टर उछाले गए। भाजपा की कास्ट राजनीति के इस पहलू का यह एपिसोड अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.